बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो पास पेपर है ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स का गुजरा वाले बोर्ड का 2023 का पास पेपर है। तो ग्रुप नंबर 2 है इसका। एमसीक्यूज नंबर 1 है सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सिलिकॉन जो है ये सैंड से बनती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है एम एल रेज पावर -1 टी रेज पावर -1 इज डायमेंशन ऑफ। ये किसकी डायमेंशन? ये विस्कोसिटी की डायमेंशन है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विस्कोसिटी की डायमेंशन हमने पीछे भी फाइंड की हुई है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। एफ इक्वल 6 पाई ईटा आर वी के। ईटा यहाँ पे विस्कोसिटी, अगर हमने विस्कोसिटी की डायमेंशन निकाली तो ये सारा कुछ उधर ले जाए, 6 पाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और आर वी भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फोर्स का बेस यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 6 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। और रेडियस का यूनिट होता है मीटर और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो 1 मीटर इससे कैंसिल हो जाएगा और 1 पर सेकंड भी इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये बच गया किलोग्राम। और 1 मीटर ऊपर चला गया तो ये पर मीटर और पर सेकंड ये बच गया। अब इसकी डायमेंशन निकाल लें। किलोग्राम की एम आएगी और मीटर की एल की पावर -1 और सेकंड की टी की पावर -1, तो ये डायमेंशन बन गई। एमसीक्यू नंबर 3 है द वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज। ऐसा वेक्टर बताएं जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो होती है और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, यानी कि कोई भी होती है, तो वो नल वेक्टर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 4 है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज रिटन एज। इक्विलिब्रियम की जो फर्स्ट कंडीशन है उसको हम समेशन एफ इक्वल 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 5 है अ मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम बाय अ टिपिकल रॉकेट टू ओवरकम अर्थ ग्रेविटी। एक टिपिकल रॉकेट जो है ना, ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए जो फ्यूल कंज्यूम करता है वो 10,000 किलोग्राम पर सेकंड होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 6 है प्रोजेक्टाइल मोशन इज आ। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 7 है द टोटल वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। जो टोटल वर्क डन होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का पाथ, क्लोज पाथ में, वो कितना होता है? तो याद रखिएगा किसी भी क्लोज पाथ में जो टोटल वर्क डन है वो हमेशा जीरो होगा। उसकी रीज़न ये है कि आपने जहाँ से स्टार्ट होना है वहीं पे आके आपने स्टॉप होना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान में कोई भी फासला नहीं होगा, इसलिए क्लोज पाथ का वर्क डन हमेशा जीरो होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 8 है द रिलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज गिवन बाय। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का जो रिलेशन है वो v स्क्वायर ओवर r, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा सी वाला ऑप्शन भी इसका बनता है, लेकिन चूंकि हमने इसका जो फार्मूला पढ़ा हुआ है v स्क्वायर ओवर r ही पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर v स्क्वायर ओवर r मौजूद नहीं होता ऑप्शन में, तो फिर आप सी वाला ऑप्शन जो ना वो टिक कर सकते हैं। सी वाला ऑप्शन कैसे बनेगा? ए सी इक्वल वी स्क्वायर ओवर r के। वी लीनियर वेलोसिटी या लीनियर से एंगुलर में जाने के लिए हमें पता है कि v इक्वल होता है r ओमेगा के, तो v की जगह हम r ओमेगा लिख लेंगे, तो r का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर और नीचे भी r आ गया, एक r इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये r ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये दोनों मौजूद हैं तो आप ए वाला टिक कर लें, इसको प्रेफर करें। अगर ए वाला मौजूद नहीं वी स्क्वायर ओवर r, तो फिर आप जो ना वो सी वाले को प्रेफर करेंगे। एमसीक्यू नंबर 9 है 1 गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज जो ना ये प्रीफिक्स है, तो 10⁻⁹ हर्ट्ज के इक्वल होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 10 है ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन। ह्यूमन ब्लड प्रेशर जो ना ये टार में मेजर किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 11 है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो इज एन एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो जो ना ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एग्जांपल है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 12 है रिपल्स प्रोड्यूस इन अ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ। जो रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं वाटर में, ये प्रोग्रेसिव वेव्स की एग्जांपल होती है। प्रोग्रेसिव वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो आगे जाती हैं, मूव करती हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 13 है द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन। इनमें से किसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड नहीं करती, तो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 14 है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज इज एक्सप्रेस्ड एज। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज की पोजीशन है वो हम इस फार्मूले से डिटरमाइन करते हैं, y इक्वल है m+1/2 लैम्डा l ओवर d, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। स्पेक्ट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ। स्पेक्ट्रोमीटर के जो ना वो 3 पार्ट्स होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 16 है द सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर एनर्जीज ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड। तमाम मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है अगर हम उनका सम करें तो वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी की कहलाती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 17 है हीट एनर्जी कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू। ये बेसिकली इंजन का वर्क प्रिंसिपल है, वो क्या करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।